अगर हमारे भीतर एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड बन रही है, एक नकारात्मक भाव दशा, तो हम क्या करें? एक साधक को, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुम्हें कहा जाता है कि तुम प्रसन्न रहो, तुमसे यह भी कहा जाता है कि एक धार्मिक व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति होता है, मैं भी यही कहता हूं। लेकिन तुम पाते हो कि तुम हमेशा तो प्रसन्न नहीं रह पाते। कभी कभी कोई अन्य भाव दशा तुम्हें घेर लेती है, कभी तुम उदास हो जाते हो, कभी तुम्हें अंदर से एक अकारण प्रसन्नता घेरने लगती है। तो इस उदासी, इस नकारात्मकता के लिए हम क्या करें? पहली चीज, एक ध्यानी को बहुत गहराई से समझ लेनी है, चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड ना करें। नो डिविसिवनेस, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, विभाजन नहीं। तुम्हारे भीतर एक ही ऊर्जा है, एक ही एनर्जी है जो मूव कर रही है, जिसका मूवमेंट हो रहा है। कभी उस ऊर्जा में एक अलग रंग उभरता है, कभी उस ऊर्जा में एक अलग रंग उभरता है। तुम किसी चीज को अपने साथ देर तक रोकना चाहते हो और किसी चीज से तुम जल्दी बाहर आना चाहते हो। लेकिन तुम देखो कि जीवन में हम ऐसे सीधे सीधे चुनाव नहीं कर सकते, और बहुत सारे चुनाव हमारी पुरानी आदतों पर निर्भर होते हैं। हमारी आदतें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या इसका हमें ठीक ठीक पता है? सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, रात होती, इसमें हम कौन सा चुनाव करें? क्या सुबह की रोशनी ज्यादा अच्छी है, या सांझ का धुंधल का ज्यादा अच्छा है? रात का अंधेरा ज्यादा अच्छा है या दिन की रोशनी ज्यादा अच्छी है? हम सीधे सीधे कुछ भी तय नहीं कर सकते। तो पहली चीज, अगर तुम बचना चाहते हो तो कुछ भी तय मत करो, जो है उसे सीधे सीधे देखो। अगर तुम उदास हो तो अपनी उदासी को नकारात्मक मत कहो, उस उदासी के साथ थोड़ी देर रहो, उस उदासी को देखो, और फिर वो उदासी तुम्हें और गहरा करेगी। कई बार तुम्हें एक आश्चर्यजनक चीज दिखाई देगी कि जिन भावनाओं को तुम नकारात्मक कह रहे थे, वस्तुतः तुम्हें वही और गहरे ले जाने का माध्यम थी। शायद तुम्हारे मन पर, तुम्हारे कॉन्शियसनेस की तरफ से कोई ड्रिलिंग हो रही थी। जैसे हम जमीन में और गहरे जाना चाह रहे हो तो अचानक एक खुदाई प्रारंभ होती है, तो उसमें थोड़ी देर के लिए सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। तुम उस अस्त व्यस्तता से बचना चाहते हो, इसीलिए गहरे नहीं जाना चाहते। अगर तुम उदासी, दुख और क्रोध, इन सारी भावनाओं से बिल्कुल ही अलग होकर प्रसन्न होना चाहोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता उथली हो जाएगी, शैलो हो जाएगी। तुम मुस्कुराते तो रहोगे, तुम हंसते तो रहोगे, लेकिन तुम प्लास्टिक के फूल जैसे हो जाओगे। तुम अपने आसपास बहुत से लोगों को देख सकते हो जो लगातार मुस्कुरा रहे हैं। अब अगर तुम किसी ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होते तो शायद तुम भी लगातार मुस्कुरा रहे होते। लेकिन जो लोग लगातार मुस्कुरा रहे हैं, क्या सचमुच में वो उतने ही प्रसन्न हैं? थोड़ी उनकी सतह को तुम अगर खुरचते हो तो उनके भीतर से दुख का अंधेरा निकलकर बाहर बिखर जाता है। उस मुस्कुराहट की सतह के नीचे ही दुख छुपा रहता है। अब ये उथली शैलो हैप्पीनेस एक ध्यानी की आवश्यकता नहीं है।
वो उदासी में है या किसी अन्य भावना में है, वो उसे इंटरप्रेट नहीं करता। तो तुम इंटरप्रेट मत करो, भागो भी नहीं उससे, और उसको किसी दूसरे के ऊपर आरोपित भी मत करो। जैसे कि तुम उदास हो तो तुम बहुत सारे कारण ढूंढ लोगे कि मेरा ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कह दिया, या ये चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो तुम उदास हो। लेकिन हो सकता है तुम किन्हीं कारणों से उदास ना हो, उदासी कहीं और से आ रही हो। कभी कभी इससे विपरीत भी होता है, तुम्हारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है, फिर भी तुम सुबह से शाम तक अकारण बड़े प्रसन्न होते हो। होता है ऐसा कि नहीं होता है? सब विपरीत है, फिर भी तुम प्रसन्न हो। और इससे उल्टा भी सभी को कभी न कभी अनुभव में होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक है, फिर भी मन भारी है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इन भावनाओं को वो जैसी हैं वैसी ही देखना, एज इट इज, दिस इज मेडिटेशन, सीइंग योर इनर फीलिंग्स एज दे आर। वो वैसी ही हैं, उनमें कुछ और ट्रांसलेशन नहीं है, ऊर्जा की एक गति हो रही है। उस गति के साथ चलें तो तुम देखोगे कि बहुत सारे शेड मिलते मिलते एक तस्वीर बन जाती है। क्या तुम किसी ऐसी तस्वीर की कल्पना कर सकते हो जिसमें एक ही शेड हो? क्या किसी एक शेड से कोई तस्वीर बन सकती है? तो कोरा कैनवास रहेगा, उसमें वो सुंदरता, वो चित्र, वो गहराई, वो आकर्षक दृश्य कुछ भी उभरेगा नहीं। तो तुम अलग अलग रंग और अलग अलग रंगों के अलग अलग शेड उपयोग में लाते हो और एक तस्वीर उभरती है। जीवन भी ऐसा ही है, तुम्हारी भावनाओं के अलग अलग रंग उसे कलाकृति में बदलते हैं, उसे गहराई देते हैं। बस जब तुम ये कला सीख लेते हो कि इसे किसी दूसरे के ऊपर प्रक्षेपित नहीं करना है, तुम अपनी दुकान पर बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, तुम कार ड्राइव कर रहे हो, अचानक तुम्हें गुस्से की एक लहर पकड़ लेती, क्रोध की लहर तुम्हें पकड़ लेती, तुम समझ नहीं पाते किस बात से। तुम्हें लगता है कि शायद ये परिस्थितियां या ये कोई चीज कारण होगी, लेकिन वस्तुतः कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर इस समय किसी अलग मोमेंट में है, किसी अलग गति में है। तो कोशिश करो तुम कहीं से उसे रिलेट मत करो। तुम देखो कि परिस्थितियां ऐसी हैं, तुम्हारे अंदर की भावदशा ऐसी है, दोनों में शायद कोई अंतर संबंध ना हो, फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटल्ड होगा, सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित होगा, और उस व्यवस्था से फिर एक नया व्यक्ति जन्म लेगा। एक नई व्यवस्था एक नए व्यक्ति को जन्म देती है। उनके साथ रहो। हमारे आज के समय की सबसे बड़ी जो खतरनाक स्थिति हो गई है वो यही हो गई है कि हमने हर बात को डिवाइड कर दिया है। कोई चीज विभाजित नहीं है, तुम्हारी भावनाओं का जगत विभाजित नहीं है। तुम किसी से प्रेम करते हो, थोड़ी देर में ही तुम पाते हो कि उससे तुम्हें इरिटेशन हो रहा है, यहां तक कि तुम्हें उससे घृणा की अनुभूति भी हो सकती है। फिर तुम संबुद्ध मित्रों को बात करते सुनते हो बेशर्त प्रेम की, फिर तुम अपराध बोध में चले जाते हो कि मैं इससे प्रेम भी करता हूं और इससे मुझे विकर्षण, रिपल्सन भी हो रहा है। अब ये तो एक ही वेव है ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या तुम किसी ऐसी लहर को जानते हो जो केवल उठती ही उठती है और गिरती नहीं? अगर वो गिरती ही नहीं तो फिर लहर ही कहां रही? लहर वही है जो उठती है और गिरती। जो न उठे न गिरे उसे तो फिर कुछ और कहना पड़ेगा। तो भावनाएं तुम्हारे भीतर उठती हुई लहरें हैं, तुम्हारी चेतना के सागर पर उठी हुई लहरें। उनका स्वभाव ही है कि एक बार उठती हैं, दूसरी बार गिर जाती हैं। तो उनको तो ऐसे ही आनंद लोगे ना। अब कोई बड़ा पॉजिटिव थिंकर हो तो बड़े डिप्रेशन में चला जाएगा, सागर के किनारे बैठकर वो लहरों को उठते देखेगा
फिर उठना तो उसे दिखाई नहीं देगा, थोड़ी देर में सारी लहरें गिरती हुई दिखाई देंगी। उसको गहरा अवसाद पकड़ लेगा कि जीवन कैसा निराशाजनक है, हर लहर गिर जाती। इसीलिए मैं पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को मना करता हूं, क्योंकि अध्यात्म में उनकी कोई जगह नहीं है। एक साधक पॉजिटिव थिंकर नहीं होता है, जैसे कहते हैं ना, बी पॉजिटिव। मेडिटेटर के लिए कहा जाता है गो बियॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक्सेप्ट बोथ पोलैरिटीज, एक्सेप्ट लाइफ इन टोटलिटी। लाइफ जो है, जीवन जो है, वो समग्रता में है। तो देखो अपने अंदर की उठती गिरती लहरों को और शांत रहो। जब तुम शांत रहोगे तब तुम्हें एक चीज दिखाई देगी कि उस लहर के साथ ही तुम कहीं भीतर चले गए हो, कहीं सागर की गहराई जैसे होती है ना, वैसे तुम्हारे अंदर भी एक गहराई है। तो उदासी में कई बार जो भीतर गिरती लहर है, ऊर्जा का अंतर्मुखी होता स्वभाव है, इंट्रोवर्टेड एनर्जी है, वो तुम्हें गहराई की ओर धक्का दे रही, पुश कर रही है। अगर तुम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हो, जैसे कि तुम उससे भागो नहीं, तुम चले जाते हो, सोचते हो कुछ कर लें, इससे मुक्त हो जाएं, किसी से बात कर लें, फ़ोन कर लें, कोई गेम खेल लें, तुम उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर तुम ठहरे रहो तो तुम्हें एक चीज़ दिखाई देगी कि उसी उदासी से, जिसे तुम नकारात्मक कह रहे थे, तुम्हारे भीतर बड़ी सकारात्मकता निकल आई है, तुम्हारे अंदर बड़ी सृजनात्मकता निकल आई है। और जिन लोगों ने भी जीवन में कुछ सृजनात्मक किया है, वो इस बात को जानते हैं कि हर उस भावना के बाद जिसे तुम नकारात्मक कहते हो, कुछ न कुछ सृजनात्मक निकल कर आ जाता है। जो लोग बहुत प्रसन्न हैं, जैसे कि हमेशा हंस रहे हैं, उनसे तुम कोई उम्मीद नहीं करते कि वो कोई सृजनात्मक बात करेंगे, क्योंकि उनमें एक उथलापन हो जाता है, शैलोनेस हो जाती है। कई संप्रदायों में लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि स्माइल करते रहो, कभी कभी तो खामोश भी होते हैं। अब होंठ तुम्हारे इसलिए तुम नहीं बनाए गए हैं। अगर प्रकृति ये चाहती कि तुम केवल मुस्कुराते रहो, तुम्हें वैसा ही पहले ही बना देती ना, होठों का डिजाइन ही वो कर देती। जैसे कुछ लोगों का डिजाइन होता है, वो हंसते भी तो रोते हुए लगते हैं, मुस्कुराते हैं तब भी लगता है कि वो गम का इजहार कर रहे हैं। और कुछ लोग दुखी भी होते हैं तो उनके होठों का डिजाइन कभी कभी संयोग से ऐसा होता है, मुस्कुरा ही रहे होते हैं, तो उनके साथ बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। एक मित्र थे मेरे, तो उनके होठ ही कुछ ऐसे बने हुए थे, तो वो कहते थे कि मुझे तो कोई मर जाता है, शमशान जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत आती है, मैं खड़ा होता हूँ, लोग लगता है कि मुस्कुरा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो चुप खड़ा होता हूँ, मेरे होठ ही ऐसे हैं। और कई बार लोग बुरा मान गए, उनको लगा कि देखो पीछे खड़े हो मुस्कुरा रहे। तो प्रकृति तुम्हें ऐसा ही बना देती ना, अगर उसको लगता कि तुम्हें हमेशा मुस्कुराते ही रहना चाहिए। प्रकृति ने तुम्हारे होठों को सारी संभावनाएं दी हैं, टोटल रेंज ऑफ इमोशन दी है, तुम उनमें सब कुछ को समाहित कर सकते हो, बस तनाव मुक्त। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, तरह तरह के आकार लेते हैं, लेकिन आकाश निर्मल रहता है। ऐसे ही अपने होठों को भी निर्मल रखना है कि उस पर सारे भाव आते जाते हैं, लेकिन उन पर कोई तनाव इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए वो ताजी खिले हुए फूल की पंखुड़ियों की तरह से लगते हैं। बच्चों को देखो, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन उनके होंठ कितने खिले हुए लगते हैं, जैसे अभी अभी कोई फूल खिला है। वो कोई तनाव नहीं, आकाश की निर्मलता है। तुम कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे होठों में वो निर्मलता नहीं आती, क्योंकि कोई भी कृत्रिमता तुम्हें पल्यूट कर देती है, प्रदूषित कर देती है। नो आर्टिफिशियलिटी इज नीडेड, बी ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। तो नकारात्मकता के लिए भी यही काम करना है कि नो इंटरप्रिटेशन, नो एनालिसिस, बी ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक एंड रिमेन डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जागे रहें,
दूर बने रहें, लहरों को अपना काम करने दें, उनको देखें वो कहाँ जाती हैं, उनका भी सौंदर्य है। जैसे कवि लोग कह देते ना दुख का अंधेरा, तो कवि तो बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। अब कवियों से मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि वो मेरी बात को बड़ी विनम्रता से समझेंगे। कविता उभरती है अंदर की बेचैनी से, दुख का अंधेरा, तब तुमने उसे दुख को परिभाषित कर दिया। ज्यादातर तुम हर सभ्यता संस्कृत में यही उदाहरण पाओगे, अंधेरा दुख से संबंधित नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। और अगर तुम उसे दुख से जोड़ लोगे तो तुम अंधेरे के सौंदर्य से चूक जाओगे। अंधेरे का अपना सौंदर्य है, मखमलीपन, उसका रहस्य, उसकी अपनी कोमलता, उसका अपना विस्तार, उसकी अपनी गहराई। जरा उससे आंखें मिलाकर देखो, कभी घुप अंधेरा हो और उसमें तुम बैठ जाओ, तुम पाओगे कि जैसे अंदर से कोई फूल खिल रहा है, लेकिन तुम अंधेरा नहीं देखना चाहते। सभ्यताओं ने तुम्हारे साथ यही किया है। जैसे तुम शहरों में रह रहे हो तो कहीं घनघोर अंधेरा तुम्हें देखने को ही नहीं मिलेगा। तुम अगर अपनी खिड़की दरवाजे भी बंद करते हो तब भी तुम्हें वो अंधेरा नहीं दिखाई देता। तुम कहीं दूर गांव में, कहीं दूर पहाड़ों पे चले जाओ, जब रात घिरती है तो देखो जैसे एक परी लोक, एक जादुई कोई घटनाक्रम उभर कर आ जाता है। और अगर तुम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करते हो, उसके साथ रहते हो, तो तुम इतने तरोताजा हो जाते हो कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार तुम्हारी उदासी और दुख भी होते हैं, अगर तुम उनके साथ थोड़ा प्लेफुल हो जाते हो तो वो भी तुम्हें बड़ा तरोताजा कर देते हैं, तुम्हारे लिए कुछ जादुई संसार रच देते हैं। दुख तुम्हें मांझ देता है, तुम्हें निखार देता है, तुम्हें धुल देता है अंदर से। तुम ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा करुणापूर्ण हो जाते हो, ज्यादा सजग हो जाते हो। लेकिन अगर तुम दुख से बचना चाहो तब तुम शायद संवेदनशीलता, करुणा और रहस्य से भी चूक जाओगे। समझ रहे ना बात? कठिन बात है, लेकिन कठिन नहीं है, ये मत लाएं। देखिए, अपने मन को हमेशा एक सुझाव दें कि कोई भी चीज कठिन नहीं, सब बहुत सरल है। तुम्हें लंबे समय से एक साजिश का शिकार बनाया गया है। इस साजिश में सामाजिक, विज्ञानी, धर्म नेता, धर्म ग्रंथ सब शामिल रहे हैं। तो इन्हीं धर्म की गतिविधियों ने, विज्ञान के जानकारों ने, मनोविज्ञान के जानकारों ने तुम्हारे मन को तोड़ दिया है, खंडों में विभाजित कर दिया है। तो एक जो सबसे खतरनाक सुझाव तुम्हारे अंदर दे दिया गया वो यही कि कठिन है, दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं। ये केवल तुम्हारे मन की उपज है, कठिनाई कहीं नहीं है। तो पहली बात हमेशा अपने अंदर रखें एक बाल सुलभ सरलता कि सब कुछ संभव है। और अगर दुनिया में किसी एक व्यक्ति के साथ संभव है तो फिर दूसरे के साथ भी संभव है, तीसरे के साथ भी संभव है, सभी के साथ संभव है। थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, बस और कुछ नहीं। इस सुझाव को अपने मन से निकाल कर बिल्कुल फेंक दें। ऐसी कोई भी बात नहीं जो कठिन हो। धर्म के नाम पर तुम्हें यही बताकर हमेशा भटकाया गया है, बहुत कठिन यात्रा है, जन जन की यात्रा। और कई बार कंडीशनिंग इतनी डीप है कि तुम सुनते हो, अभी कन्विंस होते हो क्योंकि तुम इस ऊर्जा की लहर पर सवार होकर ऊपर उठते हो, लेकिन जैसे ही मैं बोलना बंद कर तुम फिर कहते हो नहीं है तो बहुत कठिन। पिछली बारी मैंने बोलकर जब बंद किया तो एक मित्र कहने ना, हाँ वो सब सही है लेकिन बड़ी कठिन है डगर पनघट की। और पनघट तक जाते भी हो, लौटते भी हो। उससे पिछली बार एक जगह में बात कर रहा था, सारी बातें मैंने कर ली, तो एक मित्र थे, उन्होंने, और बड़े ध्यानी हैं, लंबे समय से किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, बड़ा ध्यान करते हैं, उन्होंने फिर कहा लेकिन ये विचार शून्य होना आसान नहीं है। तो मैंने कहा ये विचार ही बाधा है। जिसको ये विचार होता है कि विचार शून्य सरल है, वो विचार शून्य है,
एक ये बाधा, और दूसरी बाधा जो मैंने कहा है विभाजकता, डिविसिवनेस, ये सही है, ये गलत है, यह नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। और नकारात्मक सकारात्मक के बारे में तुम जानते ही कितना। कभी वही नकारात्मक सकारात्मक बन जाता है, कभी वही पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। दुनियादारी कहीं नहीं है। उस स्मरण को अपने अंदर बचा कर रखें तो हर जगह एक ही है। देखिए, हम जीवित हैं तो यहाँ भी तो बाहर भी, हमारी आँख यहाँ देखती है तो बाहर भी देखती है। तो अगर हमारे अंतर मन को शांति का अनुभव एक बार समझ में आ गया है तो यहाँ भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है। उसको पकड़ कर रखना है, उसको अपने अंदर संभालना है, सहेजना है। जैसे गर्भ को अपने अंदर संभालते हैं, सहेजते हैं, ऐसे ही इन ध्यान के अनुभवों को और इस अंतर्दृष्टि और समझ को भी अपने अंदर थोड़े दिन संभालना होता है। फिर जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो तुम्हारे लिए हमेशा के संगी साथी हो जाते हैं। अभी आते हैं जाते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो गहरे नहीं गए, पुरानी आदत, पुरानी आदतें हैं, वो पीछा नहीं छोड़ती। उन आदतों को देखना शुरू करेंगे और अपने इन अंतर अनुभवों को अपने अंदर गहरा करना शुरू करेंगे। दोनों प्रभावों से एक दिन वो चीजें क्षीण हो जाएंगी। तो ऐसा बुद्ध तो थोड़े तुम्हें मैं देना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैठो तो संबुद्ध हो जाओ और बाहर निकलो तो बुद्धू हो जाओ। एक बार आए तो फिर आ ही जाए, और जो एक बार आता है वो आ ही जाता है। जैसे तुम्हें एक बात कह के और डराया जाता है कि अगर तुम ठीक से सब नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम आध्यात्मिक ऊंचाई से नीचे गिर जाओगे। बहुत से धार्मिक लोग तुम्हें इस बात से डराते हैं। उन्हें नहीं पता कोई पतन होता ही नहीं। तुम जहां एक बार पहुंच जाते हो वहां से नीचे कभी नहीं जाते, तुम वहीं ठहरे रह सकते हो। इतना हो सकता है वहां से आगे ना जाओ, लेकिन नीचे जाने कोई उपाय नहीं। अगर तुमने अब यहाँ शालीमार हाइट तक आने का रास्ता एक बार जान लिया है, तो मैं लाख कोशिश करूं तुम्हें उसे भुला नहीं सकता। तुम बहाने कर सकते हो, तुम इस सड़क से गुजर सकते हो, आंखें दूसरी तरफ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कहीं पता तो है ही है कि इधर का रास्ता कहाँ है। क्या भूल सकते हो? जब तक तुम्हारे मस्तिष्क पे कोई गहरी चोट ना लग जाए, उसमें भी कहीं गहरे में याद रहेगा। तुम्हें गहरे सम्मोहन में ले जाकर तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम तब भी ये रास्ता बता दोगे जब तुम्हारी स्मृति जा चुकी है। तो जो एक बार जान लिया जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता, ये तय है। अगर वो समाप्त हो रहा है तो इतनी ही बात है, उसे अभी पूरी तरह से जाना नहीं, तो कोई चिंता ही नहीं। उसे फिर जानने की कोशिश करेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये महफिल सजेगी, फिर हम लोग साथ होंगे, फिर कुछ सीखा जाएगा, फिर कुछ गीत होगा, फिर नृत्य होगा, और फिर यात्रा आगे चलेगी। इसीलिए अनंत पथ है।